आपने सलार फिल्म देखी है? प्रभास की सुपर हिट फिल्म है भाई। सलार में क्या होता है कि एक स्टिकर होता है, एक मुहर होती है और एक जगह होती है खानसार। वो जो मुहर होगी ना गाड़ी पर, तो वो मुहर ही गाड़ी को न पुलिस रोकती है ना कोई रोकता है। तो सुपरस्टार प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म है सालार। अगर आपने देखी है तो ठीक है। तो उस फिल्म में एक खूंखार साम्राज्य था, उसका नाम था खानसार, जहां एक खास लॉयन का निशान वाली सील चलती थी। नियम बड़ा साधारण सा था लेकिन क्रूर था। जिस गाड़ी या जिस इंसान पर वो सिंह यानी लॉयन का निशान लग गया, उसे रोकने या टोकने की हिमाकत पूरे साम्राज्य में किसी माई के लाल में नहीं होती। कुछ ऐसा ही फिल्मी और रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस इस समय हजारीबाग के केरेडारी स्थित एनटीपीसी कोल परियोजना केडी माइंस में धरातल पर तैर रहा है। सुरक्षा के बड़े बड़े दावों और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच केडी माइंस के भीतर एक ऐसा ही समानांतर अंडरग्राउंड सिंडिकेट सक्रिय है, जिसका खुद का एक जादुई कोडवर्ड चलता है। खेल इतना बड़ा है कि इस चक्रव्यूह के दम पर हर महीने लगभग 25,24,96,000 रुपए और रोजाना करीब 83,200 रुपए की कथित अवैध उगाही की जा रही है। लेकिन असली सस्पेंस गाड़ियों के शीशे पर आकर थम जाता है। एसजीपी यानी नो स्टॉपेज वीआईपी पास, हुक्म टाला तो 2 दिन का टॉर्चर। केडी माइंस में एंट्री करने वाले लगभग 200 बाहरी हाईवा मालिकों के लिए यहां एक अघोषित खानसार वाला नियम लागू है। जब तक गाड़ियों के आगे 3 अक्षरों का एक खास स्टिकर एसजीपी यानी शमसुल ग्रुप पांडु नहीं चिपक जाता, तब तक स्थानीय दबंगों का ये सिंडिकेट उस गाड़ी को हिलने तक नहीं देता। जैसे ही ये जादुई स्टिकर शीशे पर आता है, सारे नियम कानून और सुरक्षा घेरे इस स्टिकर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। गाड़ी को बिना किसी रोक टोक के तुरंत लोडिंग स्लिप मिल जाती है। लेकिन अगर किसी वाहन मालिक ने इस अदृश्य हुक्म को मानने से इनकार किया, तो उसके साथ प्रताड़ना का एक ऐसा दौर शुरू होता है कि यहाँ पानी मांगने के लायक वो नहीं रहता। पीड़ित हाईवा मालिक राजू कुमार ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि इस प्रताड़ना से तंग आकर वो अपनी गाड़ी ही वापस ले आए, क्योंकि सिंडिकेट का साफ नियम था कि गाड़ी चलानी है तो ग्रुप की गुलामी करनी होगी, वरना 2-2 दिन तक लोडिंग के लिए गाड़ी को धूप में तरसा दिया जाएगा। वर्तमान में रजिस्टर्ड 350 गाड़ियों में 50 स्थानीय वाहनों को छोड़कर बाकी 200 गाड़ियां इस अदृश्य जाल में पूरी तरह से फंसा दी गई हैं। सबसे गजब बात यह है कि भाड़े से यहां पर कटता है गुंडा टैक्स और प्रति टन वसूली के गणित में एक बहुत बड़ी कंपनी रडार पर है। इस सिंडिकेट का आर्थिक ताना बाना इतना अचूक है, इतना शातिर है कि देखने वाले भी दंग हैं। टंडवा पावर प्लांट की लोडिंग पर प्रति टन 3 रुपए और टोरी साइडिंग की लोडिंग पर प्रति टन 10 रुपए का अवैध नजराना फिक्स है। औसतन 32 टन क्षमता वाले एक हाईवा को टंडवा के लिए 96 रुपए और टोरी साइडिंग के लिए रोज 320 रुपए चुकाने पड़ते हैं। यानी हर हाईवा मालिक की जेब से रोज 416 रुपए और महीने के कुल 12,480 रुपए की सीधी डकैती डाली जा रही है। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये पैसा नकद नहीं लिया जाता ताकि कोई सबूत न बचे। आरोप है कि ट्रांसपोर्टिंग कंपनी नकास सर्विसेज सीधे हाईवा मालिकों के तय भाड़े से ये राशि काट कर वसीली ग्रुप के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देती है। हालांकि नकास कंपनी के लाइसेंसर विकास जैन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो सिर्फ फील्ड ड्यूटी देखते हैं और सारा पेमेंट दुर्गापुर मुख्य कार्यालय से होता है, इसलिए उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। खबर तो यह भी है कि यहाँ माओवादी फंडिंग भी होती है, आपराधिक इतिहास और सच दिखाने वाले पत्रकारों पर हमला भी होता है, टेरर फंडिंग का भी आरोप है। जैसे जैसे इस खोजी रिपोर्ट की परतें खुल रही है, सस्पेंस अब सीधे देश की सुरक्षा व्यवस्था से जाकर टकरा जा रहा है। खुफिया सूत्रों और स्थानीय चर्चाओं के अनुसार इस एसजीपी गैंग के मुखिया मोहम्मद शमसुल पर आरोप है कि इस अवैध वसूली से प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबंधित माओवादी संगठनों और अंतरराज्यीय गैंगस्टरों तक पहुंचाया जाता है, जिसके लिए कई संदिग्ध फोन कॉल्स भी आते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद शमसुल का इतिहास पूर्व में भी चोरी, आगजनी, मारपीट और कई आपराधिक घटनाओं से जुड़ा रहा और विभिन्न थानों में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने की चर्चा।
सबसे नया मोड़ यह है कि जब इस सिंडिकेट के काले कारनामों को मीडिया ने पूरी मुस्तैदी से उजागर करना शुरू किया, तो अपनी छवि बचाने के लिए मोहम्मद शमसुल द्वारा कथित तौर पर क्षेत्रीय पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को ही निशाना बनाने, उन्हें बदनाम करने और मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की एक नई साजिश रची जा रही है, ताकि सच को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। आप पूछते हैं ना 157 अगर यहां पर मीडिया पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन की मदद भी, तो आप समझ सकते हैं भाई करोड़ों के इस समानांतर नेटवर्क में अब सबसे बड़ा सवाल एनटीपीसी कोल परियोजना के प्रबंधन, यहां तैनात सुरक्षा एजेंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़ा कर दिया। क्या प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों के बीच चल रहे इस लाखों के खेल से अधिकारी पूरी तरह बेखबर है, या फिर निगरानी तंत्र पूरी तरह से बिक चुका है? हालांकि दूसरी तरफ आरोपी ग्रुप के लीडर शमसुल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि उनका पूरा ग्रुप रजिस्टर्ड है और उन्हें नकास कंपनी से बाकायदा वर्क ऑर्डर मिला हुआ है और वो वाहन मालिकों की सहमति से केवल मेहनतनामा लेते हैं। इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में बड़कागांव के एसडीपीओ अमित आनंद की कड़क एंट्री हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया है कि यह मामला उनके संज्ञान में आते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्षेत्र में कोई भी अवैध वसूली का खेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और संदिग्धों के मोबाइल कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर और बैंक खातों की गहन जांच कर इस सिंडिकेट के पीछे हर सफेदपोश और अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ये उन्होंने दावा कर दिया है।